हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का। जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते। चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए? संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़ी जो आपको समान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। राधे राधे। कभी सोचा है, जब माता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि मानो जैसे संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है, और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदलकर देखें तो आप ये समझेंगे कि पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। आरंभ संतान का, और संतान माता पिता के लिए सुख का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम कभी कभी किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतने विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमयी प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण। राधे राधे। व्यक्ति के सर पर जब क्रोध चढ़ जाता है तो उसे सत्य और असत्य के बीच का ज्ञान नहीं होता। क्रोध उसकी दृष्टि को धुंधला कर देता है, और फिर उसके पश्चात केवल माया और कपट ही उसे आगे का मार्ग दिखलाता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए। अग्नि क्या करती है? जलाती है। फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेता है। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि
उनको जलाने वाली अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ हो, आपके विचार पावन हो, तो कुंदन बनकर निकलोगे, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। राधे राधे। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाती। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देती है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है, जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती, तो उससे पूर्व क्यों मरना? इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए, मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां इतना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे।